मेरठ में बीजेपी के दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। देखिए, इसका सीधा मकसद ये है कि प्रबुद्ध समाज में जो लोग समय के साथ चीज़ों के डेवलपमेंट को समझते हैं, सरकार की नीतियों को समझते हैं और प्रबुद्ध लोग उसको समय से पहले आकलन कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें जो सरकार की उपलब्धियां होती हैं, सरकार की नीतियां होती हैं, देश को प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों को आम जनमानस तक एक बुद्धिजीवी वर्ग का बड़ा सहयोग होता है अपने साथ वालों को बताने के लिए, अपने से पिछड़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए, डिजिटल माध्यम से बताने के लिए, सरकार की एक शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से नीतिगत तरीके जो चल रहे हैं, तो उन सब नीतियों को जन कल्याण की लगभग 150 नीतियाँ माननीय प्रधानमंत्री के सौजन्य से चल रही हैं। यूपी प्रदेश लगभग 40 नीतियों में पहला स्थान पा चुका है। इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए हम लोग बड़ा सहयोग कर सकते हैं। सुनील बंसल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी का गुणगान किया। सोमेंद्र तोमर ने प्रबुद्ध सम्मेलन में अपना दम दिखाया। इस सम्मेलन में शहर के तमाम प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया और पार्टी के विचार सुने और साझा किए। दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर के आह्वान पर प्रबुद्ध सम्मेलन के शहर के जाने माने डॉक्टर, टीचर्स और प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। प्रबुद्ध सम्मेलन में सुनील बंसल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पैसे से नहीं, योग्यता पर नौकरी मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत से दोस्ती के लिए दुनिया लायलित है। महामंत्री ने कहा कि दुनिया की आधी आबादी चीन और भारत में है। दुनिया भारत से अलग होकर बाजार नहीं पा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की साख बढ़ाई। मेरा मानना है कि आप सभी प्रबुद्ध लोगों का सहयोग और समर्थन जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, आगे भी वह उसी प्रकार का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। अंत में केवल इतना ही मैं कहूंगा जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबका प्रयास भी होना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रबुद्ध वर्ग का काम केवल इंटेलेक्चुअल बात करना नहीं है, इसलिए मैंने कोई उपलब्धियां, आंकड़े, विषय नहीं रखा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का हमारा इस देश के बारे में क्या विजन है, हम किस विजन को लेकर के सरकार में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार है तो कौन सी बातों को लेकर इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस एक विजन पर, इस एक दृष्टिकोण पर, बाकी पार्टियों का विजन क्या है वो आप सबको मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दृष्टिकोण को लेकर, जिस विचार को लेकर आगे बढ़ रही है, उस विचार में हम सब का भी प्रयास शामिल हो, केवल मूक समर्थन नहीं है। तो मेरा मानना है कि उस प्रयास में हम सब भी उस भागीदार बनेंगे, हिस्सा बनेंगे और इस परिवर्तन और इस बदलाव की आने वाली जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने प्रारंभ की है, हम सब उस मुहिम का हिस्सा बनकर एक नया भारत, हम सबके सपनों का भारत, एक भविष्य का मजबूत भारत, एक समर्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक आधुनिक भारत, ऐसा भारत अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखेंगे। विकास के पैमाने पर देश पीछे था जो अब आगे बढ़ रहा है। अब दुनिया के देश भारत से दोस्ती के लिए लायलित है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गिरावट आई तो हमारी बचत की आदत ने हमें बचा लिया। इंजन की तलाश में किसान ने जुगाड़ बनाया। ऐसे कितने जुगाड़ हमारी उद्यमशीलता को दिखाते हैं। मध्यवर्गीय सर्विस चेन के कोरोना काल में लोगों को बचा लिया। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक वंश नहीं, विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी है। आज देश को भी इस बात का गर्व है कि देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर गौरवान्वित होते हुए आगे बढ़ रहा है। उसी उपलक्ष्य में प्रबुद्ध जन का कार्यक्रम था। इसमें सभी डॉक्टर, एडवोकेट, अध्यापक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस प्रकार के प्रबुद्ध जन के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम किया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है, तो हम सब लोग मिलकर के आज प्रबुद्ध जनों से भी एक बहुत अच्छी चर्चा वार्ता यहाँ पर हुई है। तो निश्चित तौर पर आगामी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेस वे के साथ हर गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। 24 घंटे बिजली मिले तो अंतिम छोर के व्यक्ति के घर भी बल्ब जले। पिछले 7 साल में नया भारत बनता दिख रहा है। हर घर तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। सफाई होगी तो विश्व के लोग पर्यटन के लिए आएंगे। स्वच्छ देश ही सुंदर और स्वस्थ देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ में सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा। हाथ में फावड़ा लेकर सफाई करने वाला पीएम पहली बार देखा।
टेली न्यूज इंडिया मेरठ ब्यूरो।